नमस्कार दोस्तों, तनिष्क क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया, मराठों को टैक्स देना स्वीकार किया, जो चौथ और सरदेशमुखी के नाम से वो टैक्स वसूल करते थे। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया और दलेल सिंह को हटा दिया था। दलेल सिंह जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के दामाद थे। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है, में एक सम्मेलन राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने हेतु बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भाग लिया था। 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौटने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरी बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का सिंहासन पर बैठेगा। और 1743 ईस्वी में जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई, तब मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने माधो सिंह का पक्ष लिया। ईश्वर सिंह एवं माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए और ईश्वर सिंह अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कूटनीति के कारण आत्महत्या करनी पड़ी उनको, और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बने। इसी प्रकार जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, वहाँ पर राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष का आरंभ हुआ। पेशवा, सिंधिया एवं होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। इसी प्रकार मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें मराठों का हस्तक्षेप इस प्रकार था। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय, इनकी मृत्यु होने पर हरि सिंह राजा बना और कुछ समय बाद रतन सिंह भी इसका दावेदार हो गया गद्दी का। परिणाम स्वरूप गृहयुद्ध में मराठा हस्तक्षेप बढ़ गया, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। तो इस प्रकार तो ये थे मराठा जो राजस्थान में इनका जो प्रवेश होता है और इनका हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ता है। इसी के साथ जब अंग्रेज़ धीरे धीरे राजस्थान में अपने कदम बढ़ा रहे थे, तो इन्होंने जो राजस्थान के राज्यों ने संधियाँ की और अंग्रेज़ों के साथ अपना व्यापार और अपना सब कुछ बढ़ाया। वो इस प्रकार है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 2 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि स्वीकार की। 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों को कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। सिरोही का जो संरक्षण मिलना था वो मारवाड़ के विद्रोह के कारण नहीं मिल पाया, इसलिए उसने संधि सबसे बाद में की थी। सिरोही ने 1823 में अंग्रेज़ों से संधि की। पहले 1818 में मारवाड़ के विरोध कर दिया था, इसलिए मारवाड़ के विरोध के कारण ये संधि नहीं हो पाई थी। और इन संधियों के क्या परिणाम निकले? 1817
और 18 की संधियों के परिणाम के स्वरूप अंग्रेज़ों को खिराज देने के कारण देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेज़ों को आंतरिक हस्तक्षेप में करने का अवसर मिल गया। सामंतों की शक्ति नष्ट हो गई। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तकला, शिल्प आदि नष्ट हो गए और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे असंतोष के कारण आगे चल कर के 1857 के संग्राम में परिवर्तित हुआ ये संग्राम। तो ये असंतोष इतना बढ़ गया था कि 1857 की क्रांति होना लाजमी था।